स्वागत है एबी न्यूज दिल्ली में। हमारे चैनल को देखने से पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर अपडेशन आपको मिलता रहे। आज हम बात करेंगे दिल्ली की उस घटना की जो घटना पूरे हिंदुस्तान में खलबली मचा गई। जी हाँ, वो घटना जो राजेंद्र नगर में हुई, जहां कोचिंग सेंटर चल रहा था और उस कोचिंग सेंटर में 3 बच्चों की जान चली गई। कोचिंग सेंटर में बेसमेंट था और बेसमेंट में पानी भरने के कारण उन तीनों बच्चों की डूबकर मौत हो गई। ये राजेंद्र नगर के एरिया में चल रहा था, जहां सरकार, कानून और हर तरीके की जो एमसीडी अधिकारी थे उन्होंने इस बेसमेंट को नजरअंदाज किया और आखिरकार उन 3 बच्चों की जान चली गई। आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला मोहनपुरी दिल्ली नॉर्थ गोंडा में, और वहां पे उन्होंने बताया कि किस तरीके से सरकार और कानून और एमसीडी की लापरवाही रही, इसके लिए जिम्मेदार सरकार रही और अरविंद केजरीवाल का उन्होंने इस्तीफा भी मांगा। देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नूरेलाही और मोहनपुरी के बीच, जो कि एक गली चौधरी सत्तार वाली जा रही है, इस रोड पर, जहां पे कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। और कैंडल मार्च बताते हैं कि दिल्ली सरकार और एमसीडी की लापरवाही से ये घटना हुई है, जो कि राजेंद्र नगर में जो बच्चे थे, 3 छात्र जो थे, वो एक बेसमेंट में कोचिंग सेंटर के अंदर कोचिंग दे रहे थे और बेसमेंट में पानी भरने के कारण उन बच्चों की जान गई। आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो इस वक्त रोड पर आ चुके हैं और उन्होंने एक बैनर डाल रखा जिसमें एक कैंडल मार्च श्रद्धांजलि के रूप में तीनों की फोटो दी गई है। और उन्होंने कैंडल मार्च निकालने के लिए लोगों को, कार्यकर्ताओं को इस वक्त इकट्ठा किया है। और वार्ड नंबर, जो कि सुभाष मोहल्ला कहलाता है वार्ड, उस वार्ड में ये कांग्रेस कार्यकर्ता अपना कैंडल मार्च निकालने जा रहे हैं और यहाँ काफी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं। हम कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से आपकी बात कराएंगे कि आखिरकार कैंडल मार्च जो निकाला जा रहा है उसमें दोषी कौन है और किसको आप दोषी मानते हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता कैंडल मार्च निकालने के लिए चल दिए हैं। और आपके सामने ये बहन जी, ये जो घटना हुई है, इससे लोग कुछ सीख मिली है या नहीं, या मतलब सिर्फ कागजी होके रह जाएगी या धरने प्रदर्शन ही होके रह जाएंगे? उससे सीख तो मिलनी चाहिए, पर लोगों को मिली नहीं है, ये धरना प्रदर्शन ही होके रह जाएगा। देखिए, कहना है कि जिस तरीके से हर बार धरने प्रदर्शन होते चले आए हैं, ऐसे ही धरना प्रदर्शन होता रहेगा, कैंडल मार्च होते रहेंगे, लेकिन सरकार जगेगी नहीं। क्योंकि कैंडल मार्च निकालने का मकसद सिर्फ ये है कि सरकार जगे। और जिस तरीके से आप लापरवाही देख रहे हैं, चाहे वो एमसीडी की लापरवाही हो या पुलिस की लापरवाही हो या सरकार की लापरवाही हो, सब तरीके की चीज देखी जा रही है। और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त रोड पर उतरे हैं और कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को दोषी ठहरा रही है। क्योंकि यहाँ पे जो दिल्ली में जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी की सरकार है और केंद्र में सरकार जो है बीजेपी की है। दोनों को ही ये दोषी मान रहे हैं, क्योंकि बेसमेंट में जो कार्य चल रहा था, जो कोचिंग सेंटर चल रहा था, वो कोचिंग सेंटर एक लापरवाही की वजह से चल रहा था। और जो लापरवाही इस तरीके की रही है, उसमें 3 बच्चों की जान चली गई है। मैं सागर इशफाक, एबी न्यूज दिल्ली। ये राजेंद्र नगर में जो घटना हुई है, जिसके लिए आप कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, आप किसको दोषी मानते हैं? देखिए, दिल्ली के राजेंद्र नगर में जो आईएएस प्रीमियम कोचिंग संस्था में जो बेसमेंट में पानी भरने से जो 2 छात्रा और 1 छात्र की मृत्यु हुई है, बहुत ही चिंताजनक है। इसके लिए सीधा जिम्मेदार आम आदमी पार्टी सरकार है, जो दिल्ली में 10 सालों से सरकार चला रही है और एमसीडी में भी उन्हीं की सरकार है। 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को नए सपने दिखाकर सरकार में आए और आने के बाद दिल्ली में 10 साल से जल भराव की इतनी समस्या है कि हद से ज्यादा। इससे पहले भी सरकार आई है, आप बताइए कहीं पे जल भराव की कोई समस्या हो? शीला दीक्षित जी ने भी सरकार चलाई है 15 साल, आज तक ऐसी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार बिल्कुल ही विफल हो चुकी है पूरी दिल्ली के अंदर। आज दिल्ली अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, अनाथ महसूस कर रही है। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, जो कि जेल में बैठे हैं, शराब आरोप में जिम्मेदार हैं और जेल के अंदर बैठे हैं और जेल से ही सरकार को चला रहे हैं।
और हम चाहते हैं कि नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी को पार्टी से और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। वो चाह रहे हैं कि मैं इस सरकार को इसी तरीके से जेल से चलाता रहूं। इधर घटना होती है तभी कैंडल मार्च निकाले जाते हैं। उससे पहले इस तरीके के कोचिंग सेंटर जो कि ऐसी बिल्डिंगें भी होती है जर्जर हालत में होती है, मगर उस पर न पुलिस कार्रवाई करती है न सरकार कार्रवाई करती है। उस वक्त इधर नहीं निकाला जाता, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? तो ये तो आम आदमी पार्टी को समझना चाहिए कि एमसीडी में उनकी सरकार है, पूरी सरकार वो चला रहे हैं, 10 साल से उनकी सरकार है दिल्ली में। ये तो उन्हें समझना चाहिए कहाँ पर अवैध निर्माण चल रहे हैं, कहाँ पर बेसमेंट चल रही है, अब वो इसके लिए सीलिंग कर रहे हैं। और ये काम उन्हें पहले करना चाहिए था, अब क्यों कर रहे हैं? ये काम अगर पहले करते तो ये छात्र ना मरते। सर, बच्चों के लिए आप क्या मांग कर रहे हैं? किस लिए कैंडल मार्च? उनके लिए कोई मुआवजे की मांग हो रही है या उनके मतलब जो दोषी है उनको सजा देने के लिए मांग हो रही है? मैं तो यही कहूंगा सरकार से, निकम्मी सरकार जो सोई हुई है भाई। जब केजरीवाल हमारी शीला जी की सरकार थी उस टाइम में कभी जल भराव भी नहीं हुआ, किसी चीज की परेशानी। लेकिन ये दोनों सरकारें मिलकर आपस में वो कहते हैं कि उसकी गलती है, इसकी गलती है। हम न्याय की मांग कर रहे हैं, जो उचित हो, न्याय हो, मिलना चाहिए। अगर उनको बच्चों को भी उनको पैसे भी मिलने चाहिए, उचित मुआवजा मिलना चाहिए और उनके आगे से आने वाले भविष्य में जितने भी इंस्टीट्यूट वगैरह चल रहे हैं बेसमेंट, वो नहीं चलने चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए। बेसमेंट ही एक मुद्दा क्यों है? ऐसी बिल्डिंगें भी हैं जो जर्जर हालत में, वहाँ पे कोचिंग सेंटर चला जा रहे हैं, सरकार का उनकी तरफ ध्यान नहीं है, वहाँ भी हादसा हो सकता है। देखिए, ये तो आपस में दोनों भाई नूरा कुश्ती लड़ते हैं, ठीक है। मैंने कई बार कहा आप लोगों से, ये बीजेपी और आम आदमी वाले नूरा कुश्ती लड़ते हैं शुरू से। ये कहते हैं जी उसकी सरकार है। अब से पहले 15 साल तक एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी, उस टाइम पे क्या इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया? ये जो बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें पानी भरा है, वो बीजेपी की सरकार के टाइम में पानी बिल्डिंग बनी थी। अब वो कह रहे हैं कि आम आदमी की गलती है, वो कह रहे हैं उसकी गलती है। एक बात बताइए कि जब कांग्रेस सरकार थी, नालों की टाइम पे सफाई हुआ करती थी, उचित चीजें हुआ करती थी। अब वो कोई चीज है ही नहीं वहां पर। तो भाई किस तरीके से साफ सफाई, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा देते ताकि उससे लोग परेशान होते हैं। बारिश इतनी ज्यादा नहीं पड़ रही कि आपने 10 में 1 घंटे की बारिश में 6 फुट 5-7 फुट पानी भर जाता है। ये नहीं है। वहाँ के बच्चों से आप पूछो, वहाँ पे बच्चे बता रहे हैं कि यहाँ पे हल्की सी बारिश पड़ने पे 5-5, 6-6 फुट पानी भर जाता है। ये